कातिल की मां। यह अफसाना पहली बार किताबी सूरत में फरवरी 1938 में उनके मजमूए वारदात में शाये हुआ। इससे कबल किसी रिसाले में शाये होने की कोई इत्तला नहीं। कातिल की मां मुंशी प्रेमचंद। रात को रामेश्वरी सोई तो क्या ख्वाब देखती है कि विनोद ने किसी ऑफिसर को मार डाला है और कहीं रूपोश हो गया। पुलिस उसकी तलाश में बेगुनाहों को जूदोकूब कर रही है और तमाम शहर में शोर शर बपा है। इसी घबराहट में उसकी आंख खुल गई। देखा तो विनोद सो रहा था। उठकर विनोद के पास गई, प्यार से सर पर हाथ फेरने लगी और सोचने लगी, मैंने क्या बेसिर पैर का ख्वाब देखा। इसके साथ ही कुछ मुतफक्किर भी हो गई। फिर लेटी, मगर नींद न आई। दिल में एक खौफ समा गया था। सुबह को विनोद ने माँ को मुतफक्किर देखकर पूछा, माँ, आज उदास क्यों हो? माँ विनोद को मोहब्बत से लबरेज आंखों से देखकर बोली, बेटा तुमसे क्या कहूँ, रात को मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। जैसे तुम किसी अफसर को मारकर भाग गए हो और बेगुनाहों पर मार पड़ रही है। अच्छा, क्या तुम चाहती थी कि मैं पकड़ लिया जाता? मैं तो चाहती हूँ कि तुम ऐसे कामों के नजदीक ही न जाओ। पकड़े जाने का सवाल ही क्यों उठे? अरे हमारा धर्म है कि खुद जिए और दूसरों को भी जीने दें। दूसरों को मारकर खुद जीना मेरे धर्म के खिलाफ है। धर्म और नीति का जमाना नहीं है। धर्म और नीति को हमेशा फतेह हासिल हुई है और आइंदा भी होगी। स्वराज कत्ल खून से नहीं मिलता, त्याग, तप और आत्मशुद्धि से मिलता है। लालच छोड़ते नहीं, बुरी ख्वाहिशात छोड़ते नहीं, अपनी बुराइयां देखते नहीं, इस पर दावा है स्वराज लेने का। ये समझ लो, जो स्वराज कत्ल खून से मिलेगा वो कत्ल खून पर ही कायम होगा। आवाम की कोशिश से जो स्वराज मिलेगा वो मुल्क की चीज होगी, अफराद की चीज होगी और थोड़े से आदमियों का एक गिरोह तलवार के जोर से इंतजाम न करेगा। हम आवाम का स्वराज चाहते हैं, कत्ल खून की ताकत रखने वाले गिरोह का नहीं। तुम तो स्टेज पर खड़ी होकर बोलती हो, यहाँ कौन सुनने वाला है? बेटा तुम हंसते हो और मेरा जी बहुत दुखी है। कई दिन से दाईं आंख बराबर फड़क रही है। यकीनन कोई मुसीबत आने वाली है। मैं मुसीबत से नहीं डरता। अभी कौन सा सुख भोग रहे हैं जो मुसीबतों से डरे? ये कहता हुआ विनोद बाहर चला गया। आज सुबह से विनोद का पता ना था, मालूम नहीं कहाँ गया। रामेश्वरी ने पहले तो समझा कि कांग्रेस के दफ्तर में होगा, लेकिन जब 1 बज गया वो लौट कर ना आया तो उसे फिक्र हुई। 10 बजे के बाद वो कहीं रुकता ना था। फिर सोचा शायद किसी काम से चला गया हो। रात का ख्वाब उसे बेचैन और परेशान करने लगा और वक्त के साथ साथ बेचैनी भी बढ़ने लगी। जब शाम हो गई तो उसे ना रहा गया, कांग्रेस के दफ्तर गई। वहां दरियाफ्त करने में मालूम हुआ कि आज विनोद सुबह से एक बार भी नहीं आया। रामेश्वरी का दिल किसी नामालूम खौफ से परेशान हो गया और वो ख्वाब मुजस्सम बनकर उसे डराने लगा। कुछ देर तक वो हवास बाख्ता चुपचाप खड़ी रही। फिर ख्याल आया शायद घर गया हो। फौरन घर लौटी, लेकिन यहाँ विनोद का अब तक पता न था। ज्यों ज्यों अंधेरा होता जाता था उसकी जान खुश्क होती जाती थी। उस पर दाईं आंख भी भड़कने लगी। ख्यालात और भी खौफनाक सूरत अख्तियार करने लगे। कोई देवी या देवता ना बचा जिसकी उसने मन्नत ना मानी हो। कभी सहन में आकर बैठ जाती, कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। उसका दिल किसी खौफजदा तायर की मानंद कभी नशेमन में आ बैठता और कभी शाख पर। खाना पकाने का ख्याल किसे था? बार बार यही सोचती, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कसूर किया है जिसकी सजा दे रहे हो? अगर कोई गलती हो गई हो तो मुआफ करो। मैं तो खुद ही मुसीबत ज़दा हूँ। अब और बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। रामेश्वरी सर पर हाथ रखकर रोने लगी। आसमान पर स्याह बादल घिरे हुए थे। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बेकस के साथ कोई रोने वाला ना देख उसका साथ देती हूँ। आधी रात गुजर चुकी थी। रामेश्वरी अभी तक दरवाजे पर खड़ी विनोद का रास्ता देख रही थी। इतने में कोई शख्स तेजी से दौड़ा हुआ आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर एक स्याह कंबल था।
तो उसने इस तरह ओढ़ लिया था कि उसका मुंह का बड़ा हिस्सा छुप गया था। रामेश्वरी ने डरकर पूछा, कौन है? वो विनोद था। जल्दी से अंदर दाखिल होकर माँ से दरवाजा बंद करने को कहा, फिर आंगन में आकर कंबल को रख दिया और खाने को मांगा। रामेश्वरी ने खाइफ होकर पूछा, तुम आज दिन भर कहाँ थे? मैं तमाम दिन तुम्हें ढूंढती रही। विनोद ने करीब आकर कहा, मैं निहायत जरूरी काम से गया था और अभी फिर लौट जाना है। सिर्फ तुमसे ये कहने आया था कि अब 2-4 महीने यहां न रह सकते। डरने की कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो मैं अपना धर्म समझता हूं। हिफाजत जान के लिए यहां से भाग जाना जरूरी है। रामेश्वरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बोली, क्यों बेटा? तुमने वही किया जिसका मुझे खौफ था। ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धि क्यों हर ली? विनोद ने कहा, ना ईश्वर ने मेरी बुद्धि हरी है, ना मुझ पर कोई आफत आई है। मैंने छावनी में एक अफसर को मार डाला है। ऐसा निशाना मारा कि एक ही गोली में ठंडा हो गया, हिला तक नहीं। क्या वहां कोई और न था? कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा था। पुलिस को खबर तो हो गई होगी। हाँ, कई लोग पकड़े गए, मैं तो साफ बच निकला। रामेश्वरी की हालत बदल गई। बेटे की मोहब्बत में अश्कबार आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। बोली, मैं इसे बचना नहीं कहती कि मुजरिम तो मुंह छुपाकर भाग जाए और बेगुनाहों को सजा मिले। तुम खूनी हो। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी कोख से ऐसा सपूत पैदा होगा, वरना पैदा होते ही गला घोट देती। अगर मर्द है तो जाकर अदालत में अपना कसूर तस्लीम कर ले, वरना उन बेगुनाहों का खून भी तेरे सिर पर होगा। ये फटकार सुनकर विनोद को गुस्सा आ गया। बोला, तुम्हारे कहने से मैं खूनी नहीं हुआ चाहता। और लोग यही काम करते हैं तो लीडर हो जाते हैं, उनकी जय जयकार होती है, लोग उनकी पूजा करते हैं। मैंने किया तो मैं हत्यारा हो गया। हत्यारा तो तू है ही, और जो दूसरों की हत्या करते हैं वो तमाम के तमाम हत्यारे हैं। तेरी माँ होकर मैं भी पाप की हिस्सेदार हो गई। मेरे मुंह में भी स्याही लग गई। लीडर वो होते हैं जो दूसरों के लिए मरते हैं। जो दूसरों की हिफाजत करे वही बहादुर और सूरमा है। उन्हीं का जन्म मुबारक है, उन्हीं की माएँ खुश नसीब हैं। तुझे शर्म नहीं आती कि तू खून करके अपनी पढ़ाई कर रहा है? विनोद ने फिर कंबल उठा लिया और बोला, तुम मेरी मां न होती तो इसी वक्त लगे हाथ में तुम्हारा भी काम तमाम कर जीते जी तुम्हारा मुंह न देख। ये कहता हुआ वो जोश में घर से निकल पड़ा। दम भर बाद रामेश्वरी भी उस जोश में घर से निकली। बेटा है तो क्या? मैं ये नाइंसाफी नहीं गवारा कर सकती। मैं इसी वक्त कोतवाली में जाकर उस खून की खबर दूंगी। विनोद का फांसी पर चढ़ना इससे कहीं बेहतर है कि बेगुनाहों को फांसी हो। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद माँ का दिल बेचैन हो गया। वो लौट पड़ी, घर आकर खूब रोई। जिस बेटे को उसने ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलकर पाला, क्या उसे फांसी दिला देगी? लेकिन फिर ख्याल आया, उन बेचारों की माएँ भी तो होंगी जो बेगुनाह फांसी पाएंगे। उन्हें अपने बेटे उतने ही प्यारे होंगे। नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। मुझे बगैर बेटे के होना मंजूर है, मगर मेरे देखते बेगुनाहों का खून ना होगा। रामेश्वरी उलझन में पड़ी हुई थी। जब कोई रास्ता नजर ना आता तो रोने लग जाती। फिर सोचती, क्यों ना खुदकुशी कर लूं कि तमाम दुखों से निजात मिल जाए। लेकिन उसकी मौत से उन बेगुनाहों की जान तो ना बचेगी। उन माताओं का कलेजा तो ना ठंडा होगा। वो उस पाप से आजाद तो ना होंगे। खाह कुछ हो, मैं बेगुनाहों का खून ना होने दूंगी। इजलास में जाकर साफ साफ कह दूंगी कि गुनहगार मैं हूं, क्योंकि मेरे बेटे ने ही खून किया है। हम दोनों ही कसूरवार हैं, दोनों को फांसी दीजिए। मैं अपने धर्म से मुनहरिफ ना होंगी, खा मेरे आंखों के सामने ही विनोद की बोटी बोटी क्यों ना कर डाली जाए। हाँ, मैं अपनी आंखों से उसको फांसी पर चढ़ता देखूंगी, क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया है। हे भगवान, मुझे ताकत दो कि मैं अपने फर्ज पर डटी रहूं। मैं कमजोर हूं, पापिन हूं, हत्यारी हूं। रामेश्वरी
बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रामेश्वरी को होश आया तो उसका इरादा मुस्तहकम हो चुका था, मगर तेरी तकलीफ हो रही थी। क्या इसीलिए बेटे को जन्म दिया था? इसीलिए पाला पोसा था कि एक दिन उसे फांसी पर चढ़ते देखोगी? विनोद उसकी जिंदगी का सहारा था। आज उसी विनोद से उसका नाता टूट रहा है। विनोद की सूरत उसकी आंखों के सामने फिरने लगी। एक दिन वो था कि उसे छाती से लगाए फिरती थी, बड़े दुख झेल कर भी खुश थी। एक दिन ये है कि उसे फांसी दिलाने जा रही है। विनोद की किताबें और कपड़े कमरे में रखे थे। उसने एक एक चीज को छाती से लगाया। फर्ज का रास्ता किस कदर दुश्वार है। विनोद को आखिरी बार गले लगाने और उसका आखिरी बोसा लेने के लिए उसका दिल बेचैन हो गया। क्या लड़के को सजा देते हुए मां मोहब्बत छोड़ देती है? रामेश्वरी विनोद को सजा देने जा रही थी, जोश मोहब्बत से भरी हुई। एक हफ्ता गुजर गया। पुलिस ने साजिश का पता लगा लिया। शहर के 10 जवान गिरफ्तार कर लिए गए। उनमें से एक सरकारी गवाह भी बन गया और मजिस्ट्रेट के इजलास में मुकदमा दायर हो गया। विनोद का उसी दिन से पता न था। रामेश्वरी फर्ज और मोहब्बत के दरमियान उस कश्ती की मानिंद डामाडोल हो रही थी, जिसके ऊपर तूफानी सा आसमान हो और नीचे तूफानी समुद्र। कभी फर्ज कलेजे को मजबूत कर देता, कभी मोहब्बत दिल को कमजोर कर देती। लेकिन जो जो दिन गुजरते थे, फर्ज पसपा होता जाता था। नई नई दलीलें उसके एहसास फर्ज को कमजोर करती जाती थी कि तमाम काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तो इसमें भी उसकी मर्जी होगी। यही सबसे जबरदस्त दलील थी। उन 7 दिनों में उसने सिर्फ पानी पी कर दिन काटे थे, और वो पानी भी आंखों के रास्ते निकल जाता था। ऐसी हो गई थी जैसे बरसों की मरीज हो। 10 बजे का वक्त था। वो कांग्रेस के दफ्तर की तरफ चली। उसी वक्त रोजाना एक बार विनोद का पता लेने के लिए यहाँ आया करती थी। अचानक उसने 10 नौजवानों को हथकड़ियां पहने 1 दर्जन मुसल्लह सिपाहियों के पीछे गिरफ्तार देखा। पीछे थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ मर्द औरत सर झुकाए रंजो यास की तस्वीर बने आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। रामेश्वरी ने दौड़कर सिपाही से पूछा, क्या ये कांग्रेस के आदमी हैं? सिपाही ने कहा, कांग्रेस वालों के सिवा अंग्रेजों को कौन मारेगा? कौन मारा गया? एक पुलिस सार्जेंट को इन सब ने कत्ल कर दिया। आज 8वां दिन है। कांग्रेस के आदमी हत्या नहीं करते। कसूर न साबित होगा तो आप छूट जाएंगे। रामेश्वरी दम भर वहीं खड़ी रही। फिर उन्हीं लोगों के पीछे पीछे कचहरी की तरफ चली। फर्ज ये नई ताकत पाकर संभल गया। नहीं, वो इतने बेकसूर नौजवानों को मौत में न जाने देगी। अपने खूनी बेटे की हिफाजत के लिए इतने बेगुनाहों का खून न होने देगी। कचहरी में बहुत बड़ा मजमा था। रामेश्वरी ने एक अर्दली से पूछा, क्या साहब आ गए? उसने जवाब दिया, अभी नहीं आए, आते ही होंगे। बहुत देर से आते हैं, 12 तो बजे होंगे। अर्दली ने झुंझलाकर कहा, तो क्या वे तुम्हारे नौकर हैं कि जब तुम्हारी मर्जी होगी आएंगे? अरे साहब हैं, जब मर्जी होगी आएंगे। रामेश्वरी चुप हो गई। उसके पास कई औरतें बैठी हुई थी। एक ने पूछा क्यों? हाँ, एक ने पूछा क्यों बहन, तुम्हारे घर का भी कोई लड़का पकड़ा गया है? रामेश्वरी अपनी फिक्रों में डूबी थी, कुछ ना बोली। उस औरत ने फिर कहा, क्या कहूँ, न जाने किस पापी ने खून किया है। आप तो मुंह में स्याही लगाकर चुप रहा। हम लोगों के मत्थे मड़ गई। कई औरतें रो रही थी। रामेश्वरी भी रोने लगी। एक ज़ईफ औरत को समझाने लगी, बहन चुप हो जाओ, जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर पकड़ा गया है। कांग्रेस में काम करता था। तुम्हारा कौन गिरफ्तार है? रामेश्वरी ने उसे कुछ भी जवाब न दिया। बार बार लोगों से पूछती थी, साहब कब तक आएंगे? 2 बजे साहब की मोटर आई। इजलास में हलचल मच गई। जो ही साहब कुर्सी पर बैठे, सरकारी वकील ने यह खून का मुकदमा पेश कर दिया। पुलिस के अफसर भी आ गए, मुलजिम के सामने खड़े कर दिए गए। ऐन उसी वक्त रामेश्वरी ने इजलास के रूबरू आकर सलाम किया और साफ लफ्जों में बोली, हुजूर, इस मुकदमे के पेश होने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। सबके सब उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। साहब ने उसकी तरफ तेज निगाहों से देखकर कहा, क्या बात है? मैं इसलिए आपके सामने आई हूँ कि
इस मुकदमे का सच्चा हाल बयान करूं। साजिद का खून करने वाला मेरा बेटा है। ये तमाम मुलजिम बेगुनाह हैं। साहब ने मुतैयर होकर पूछा, तुम अपने होश में हो या नहीं? मैं अपने होश में हूँ और बिल्कुल सच कहती हूँ। साजिद को मेरे बेटे ने मारा है। उसका नाम विनोद बिहारी है। मेरे घर में उसका फोटो रखा हुआ है। वो उसी दिन से लापता हो गया है। मैं अपने होश में हूँ। अपने बेटे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उसे उसी तरह प्यार करती हूँ जैसे हर एक बेवा अपने इकलौते बेटे को। एक हफ्ता पेशतर वही मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन जब मेरे हरचंद मना करने पर भी उसने ये खून कर दिया तो मैंने समझ लिया मेरे कोई बेटा ना था। उसकी जान बचाने के लिए मैं इतने घर बर्बाद ना होने दूंगी। मेरी इन बहनों को भी अपनी औलाद उतनी ही प्यारी है। इन्हें बे औलाद बनाकर मैं औलाद वाली नहीं रहना चाहती। मैंने असल वाकया बयान कर दिया है। इंसाफ अब आपके हाथ में है। कमरे में हलचल मच गई। मर्द औरत सबने रामेश्वरी को चारों तरफ से घेर लिया। कई औरतें उसे कदमों पर सर रख कर रोने लगी। अपनी खुशी में किसी को इस बात का ख्याल न रहा कि उस बदनसीब के दिल पर क्या गुजर रही है। वो बेहिस्सो हरकत दरमियान में खड़ी थी, न कुछ सोचता था न कुछ सुनाई देता था। बस विनोद की सूरत आंखों के सामने थी। यकायक मजमे में से वो एक आदमी निकलकर रामेश्वरी के सामने आया और उसके सीने में खंजर उतार दिया। रामेश्वरी चीख मारकर गिर पड़ी और हमलावर के चेहरे की तरफ देखकर चौंक पड़ी और उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, अरे तू विनोद। उसकी आंखों से आंसू के 2 कतरे निकले और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई।